अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेस्निट ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी है। जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि अमेरिका की तवानाई बरामदात अब बुलंद सतह पर हैं। वज़ीर तवानाई अमेरिका के वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेस्निट कहते हैं कि अमेरिकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तवानाई की मंडियों में बड़ा फातेह है। स्कॉट बेस्निट का कहना है कि आप हरमज़ से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। स्कॉट बेस्निट का कहना है कि ईरान को जहाज़ों से टूल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। स्कॉट बेस्निट ने कहा है कि ट्रंप की चीन के सदर के साथ आइंदा मुलाकात में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेस्निट ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी है, क्योंकि अगर आप हरमज़ से आज बखैरियत जहाज़ गुज़र जाते हैं तो अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के कहने के मुताबिक ऑटोमेटिकली जो है आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि इसके साथ ही एक रास्ता जो बंद था, एक ब्लॉकेज आई हुई थी, वो खुल जाएगी। और अगर ये खुल जाती है और ईरान के साथ इनके वाकई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत, जैसा कि सदर ट्रंप कह रहे हैं कि बड़ी मस्बत डील हो रही है, बड़ी अच्छी बातचीत ईरान के साथ हो रही है, तो इसका मतलब है कि मामला ठीक हो जाएंगे। जैसा कि ईरान ने परसों तरसों डील की अमेरिका के साथ बातचीत में उसको पेशकश की थी पाकिस्तान की सालसी में, कि उसको मैसेज भिजवाया था पाकिस्तान की तरफ से कि हम अपना हरमज़ खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ज़मानत दी जाए कि आगे जंग दोबारा शुरू नहीं की जाएगी, किसी किस्म के मामला नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में इसका मतलब है कि मामला तय पा गए हैं और बातचीत हो गई है, और तजर्बाती तौर पर पहले इन बहरी जहाज़ों को भिजवाया जा रहा है, वहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन वही बात, अगर अमेरिका ने किसी तरीके से बीच में कोई ऐसी रंगबाजी करने की कोशिश की कि अपने बहरी जहाज़ उस हदबंदी से आगे लेके आए जिसको ईरान ने मुकर्रर कर रखा है, तो मामला ख़राब हो जाएंगे। यहाँ अमेरिकी मैरीन्स को, अमेरिकी बहरिया के एहलकार जो हैं वो छुप के जो तजारती बहरी जहाज़ यहाँ से गुजरने वाले हैं उनके बीच में घुस के छुप के आगे आने की कोशिश करेंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो भी सूरत हाल जो है दोबारा से कशीदा हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ ना हुआ और बहरी जहाज़ों को आराम से प्योरली जो तजारती जहाज़ हैं वही यहाँ से गुजरे, ईरान भी उनको गुजरने देगा, अमेरिका अपना डायलॉग मारता रहे कि जी उसने अपनी हिफाजत में उनको वहाँ से गुजरने दिया। ठीक है, बातचीत तो हो ही रही है दोनों ममालिक में, क्रेडिट जिसको भी जाए, लेकिन यह कि फ़ायदा इसका दुनिया को ही होगा कि हकीकतन आलमी मार्केट में जब तेल पहुँचेगा तो तेल की कीमतें कम होंगी, तेल की कीमतें आलमी मार्केट में कम होंगी, तो तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जहाँ पर तेल की कीमतों की तेल की बंदिश की वजह से है, जो कीमतें जो इंतहाई बुलंदियों की पे पहुंची हुई थी वो भी एकदम से गिरेंगी, आलमी मार्केटों के भी इसके ऊपर असरात पड़ेंगे, आलमी मार्केटों पे असरात पड़ेंगे, वहाँ पे तेल सस्ता होगा तो ऑटोमेटिकली दुनिया के दीगर ममालिक में भी तेल की कीमतें जो हैं वो कम होनी चाहिए, क्योंकि आलमी मार्केट के असरात अगर महंगाई में आता है तो सस्ते होने में भी आने चाहिए। तो अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक ये उनकी पेशगोई जो है वो आज सच साबित हो सकती है।